देखो तो गाड़ी भी आ गया। एक हाथ में फोन, एक हाथ में ड्राट। और ये मेरी गौरी अभी बाहर ही है, मेरा इंतजार कर रही है हरे घास का। अब मैं इसको जाते से पहले हरा घास दूंगी, है ना गुरु? कौन है भाई ये सुंदर बच्चा? कौन है ये सुंदर बच्चा कौन है ये? देखो मेरा सफर शुरू होता है शिमला से बिलासपुर का। आइए आप लोगों को भी लेके चलती हूँ इस खूबसूरत सफर पे अपने साथ। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये शिमला से बिलासपुर और बिलासपुर से वापस शिमला तक का सफर है। तो अभी जो रास्ता तय हुआ वो हुआ है आधा, तो चलिए बने रहिए इस सफर में। तो अभी पहुंच गई हूँ चमाकड़ी पुल और मैं देख लेती हूँ कुछ सामान जो जरूरत का है और वो ले लेती हूँ। तो चलती हूँ। मेरी गाड़ी हो चुकी है पार्क। पहुंच गया संजू, बाल्टी लेके आ रहा है खाली। सबको नमस्ते। चढ़ाई चढ़ के सबसे पहले ताऊ जी से मिली जो आग सेक रहे होते वहीं पे, और मासी से जो माँ की तरह हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। तो इस तरह से कुछ बात करने के बाद मैं पहुंच गई अपने किचन में जाके अंदर, जहाँ पे कुछ खाना संजू ने बनाना शुरू कर दिया था और कुछ फिर मैंने बनाया वहाँ पे जाके, क्योंकि पूरे 5 महीने हो गए थे मम्मी को गए हुए। तो हर महीने मम्मी के नाम से जो रोटी खिलाते हैं वो देनी थी, और उसको खाने के लिए हमारे बुआ आते हैं, कज़न बुआ है, वो उनको रोटी दी जाती है क्योंकि वो भी हमारे को बिल्कुल सेम मम्मी की तरह लगते हैं। मम्मी की तरह फील आती है उनको देख के भी। तो संजू ने जो भी मतलब होता है सामान हर महीने उनको देना, वो सब चीज़ें पैक कर दी इस तरह से, और जो खाना बनाया जाता है वो उनको खिलाया जाता है। तो इस तरह से कुछ हमारे होता है, हर महीने पूरे 1 साल तक वो खाना देना पड़ता है। तो अभी चली हूँ मैं घास काटने, रट्टी और ड्राट लेके। हरी हरी गेहूं कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए मेरे पीछे मधुमक्खियों का छत्ता कैसे भिन भिना रही है। अगर मेरे को काट दिया ना, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 घर है और ये पड़ा हुआ खाली। शहद की मक्खी इस तरह की होती है। तो पहुंच गई मैं उस खेत में आके जहाँ मुझे काटना था घास, और घास हुआ था बड़ा बड़ा। इस खेत में मैंने और संजू ने लहसुन भी लगाया था और लहसुन भी हो गया था बहुत बड़ा। तो इस तरह से कुछ जब आई थी तो मैंने सोचा घास लेके जाऊं गौरी को, क्योंकि मम्मी को भी ऐसा रहता था कि मम्मी भी कई बार घास काट के रखा होता था और मैं भर भर के घास लेके शिमला पहुंचाती थी गौरी के लिए। तो मम्मी की आज भी मैं वो बात मतलब कायम रख रही हूँ कि मैं गौरी को वहाँ से घास लेके आ रही हूँ उनके खेतों से। रही बात, तो गौरी बचपन में इन्हीं खेतों का घास खाती थी और यहीं पे वो पली बड़ी और बड़ी हुई है। यहाँ आ चुका है गर्मी का मौसम और बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है बिलासपुर में। तो ये यहाँ पे तेंबड़ का पेड़ ऊपर से लेकर नीचे तक फूल भरा हुआ है और कुछ इस तरह से इसमें लगे हुए फ्रूट। इसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में बताइएगा। जब ये पकते तो ये मतलब रेड कलर के, ब्राउन कलर के, गोल्डन कलर के हो जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। अंजीर की डुप्लीकेट कॉपी है ये। इसको और क्या क्या बोलते हैं आप लोगों के बताइएगा जरूर। हमारे बोलते हैं इसको तेंबड़। अभी कच्चे हैं। तब मैं जो घास काटा था वो मैंने भर लिया बोरे में, और एक नहीं पूरे 3-3 बोरे भर लिए थे। और साथ में संजू लग गया था ब्यूल काटने। कुछ एक फॉलोवर्स मुझसे पूछ रहे कि आपके भाई की शादी क्यों नहीं हुई अभी तक। तो भाई की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, अब लड़की नहीं मिल रही है। आगे रही बात किस्मत की, मैंने कहा है ना कि शादी विवाह ये सारे जो रिश्ते होते हैं ये भगवान ने पहले से बनाए होते हैं। कब किसका किसके साथ होना है वो ऊपर वाले ने सोचा है। हम लोग जितना मर्जी जोर लगा लें, हमारी मर्जी कहीं नहीं चलती। तो संजू ने भी पेड़ पे चढ़ के रिस्क लेके गौरी के लिए एक घास का बोझा बना दिया। घास और ब्यूल काटने के बाद हम चल पड़े घर की तरफ। मैंने भी उठा लिया सिर पे बोरा 1, 2 ले गया संजू, इसलिए 3 बोझे बना दिए थे मैंने। और तो उनके घर के साथ ही लगते खेतों में भी बहुत अच्छी अच्छी हरियाली, उसमें साग लगा और सरसों का, मेथी का। और सबसे बड़ी बात, मैं मटर देख के हैरान हो गई कि इतने भारी मटर लगे हुए वहाँ पे, डालियाँ भर भर के। और मैं सोचूं कि मेरे मटर पता नहीं कब होंगे इतने बड़े बड़े। सबसे बड़ी बात क्लाइमेट का फर्क है। और फिर संजू लग गया बोरे बिल्कुल अच्छे से पैक करने ताकि उनको गाड़ी तक पहुँचाना था। तो चल पड़े हम फिर गाड़ी की तरफ। संजू ने उठा लिए 2 कट्टे और मैंने उठाया थोड़ा सा ब्योड़, तैयार होके जल्दी से। तो जब चली तो मासी वैसे ही आगे रास्ते में खड़े हुए थे मेरा इंतजार करने, मेरे से बात करने के लिए, मुझे बाय करने के लिए। ठीक है तो मासी करो, आराम करो। ये कौन है भाई? ये सुंदर बच्चा कौन है? ये सुंदर बच्चे के साथ मेरे को फोटो खींचनी पड़नी। देखो तो खा ले पतिया। तो मासी और ताऊ भी वहाँ बैठ गए हुए थे अपनी गाय के पास ही, और इस काली गाय को ही रोटी दी जाती है जो मम्मी के नाम से रोटी देते हैं। तो इनकी ये गाय है। तो इनको भी जब मेरे पास हरी पत्तियाँ दिखी तो इनको घास खाना था और ये मांगने लगी। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने सबको 1-1 पत्ता खिला दिया। फिर ताऊ को बाय की और फिर चल पड़ी गाड़ी के पास। तब तक संजू भी गाड़ी लेके आ गया था जहाँ पार्क की थी वहाँ से। फिर मुझे गाड़ी को
पैक करना था सामान से, पूरे घास से। तो गाड़ी हो गई थी घास से पैक पूरी तरह से, 3 बोरों से, और साथ में बुआ को भी बैठा दिया। उन्होंने मेरे साथ ही जाना था आधे रास्ते तक, जहाँ उनके घर है। ठीक है तबे बाय। तो फाइनली पहुंच ही गई 70 किलोमीटर का सफर तय करके शिमला। शिमला क्रॉस करने के बाद अब पहुंचते अपने मशोबरा, उन्हीं जंगलों की हरी भरी वादियों में, जहाँ का व्यू जंगलों से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और जब मैं बल्दियाँ से अंदर अपने लिंक रोड पे हुई तो वहाँ पे इंतज़ार में बैठे हुए थे मंकी। वो मतलब जब भी मैं कहीं आती जाती हूँ ना तो वहाँ पे कुछ ना कुछ देती हूँ मैं मंकीज़ को। तो आज वो गाड़ी पे आके बैठ गया, फिर मैंने उनको बनाना दिया वहाँ पे। मेरी गौरी अभी बाहर ही है, मेरा इंतजार कर रही है हरे घास का। अब मैं इसको जाते से पहले हरा घास दूंगी। हरा घास लेके आई हूँ, अभी देती हूँ हरा घास, ठीक है। तो सबसे पहले निकलेगा घास। घास खाएगी, ब्यूल खाएगी गौरी। हरा हरा पत्तियां नंदी भी खाता है जरा। तो सबसे मिलने के बाद अब बारी आती मम्मी जी से। वो भी मेरे इंतजार में बैठे हुए थे, तो वो मुझे देख के बहुत खुश हुए जब मैं पहुंची घर आके।